काशीपुर के लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय चिकित्सालय में आज से आईसीयू सेवा शुरू कर दी गई है। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सीएमओ उधम सिंह नगर डॉक्टर के अग्रवाल के सख्त रुख की रही। निरीक्षण पर पहुंचे सीएमओ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि घर में डिलीवरी कराने वाली दाइयों को अब बख्शा नहीं जाएगा और सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई कमियां सामने आई, जिस पर सीएमओ ने कहा कि चिकित्सालय की पुरानी बिल्डिंग और अन्य खामियों को जिला योजना के तहत जल्द दुरुस्त किया जाएगा। पत्रकारों द्वारा अस्पताल में डिलीवरी की कम संख्या का मुद्दा उठाने पर सीएमओ ने तल्ख अंदाज में कहा कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव बढ़ाने के लिए अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी घर में डिलीवरी की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बाजपुर में ऐसी शिकायतों पर 3 दाइयों के खिलाफ एफआईआर की संस्तुति की जा चुकी है और काशीपुर में भी अगर ऐसी शिकायत मिली तो तुरंत कार्रवाई होगी। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट के मुद्दे पर भी सीएमओ ने सख्ती दिखाई और संबंधित संस्था को निर्देश दिए कि समय पर कचरा उठान सुनिश्चित किया जाए ताकि अस्पताल में स्वच्छता बनी रहे। मैंने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। यहाँ ओपीडी की संख्या काफ़ी अच्छी है, काफ़ी भीड़-भाड़ है और यहाँ पे बिल्डिंग्स क्योंकि पुरानी है और पुरानी बिल्डिंग के कारण थोड़ा ये बाईपास मांग रहा है, तो बाईपास हम जिला योजना से कराने की कोशिश करेंगे। और ऑपरेशंस जो कल शाम तक आज सुबह तक हुए हैं उनकी संख्या 8 है, जिसमें एक सीजेरियन सेक्शन हुआ है, एक स्टेक्ट वो हुई है आपकी पॉलीसिस्टेक्टमी में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है और बाकी अन्य हर्निया वगैरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो ओटी भी यहाँ पे पूरी तरह फंक्शनल है और उसके बाद में सारे वार्डों में एएनसी पीएनसी वार्ड में भी मरीजों की संख्या ठीक ठाक थी और जैसा कि स्टाफ के द्वारा बताया गया कि ये पूरे फुल रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे मैंने मेडिसिन में भी देखा तो उसमें भी पेशेंट की संख्या इंडोर में काफ़ी अच्छी थी। ओपीडी में काफ़ी अच्छी संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर सभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, जल्दी ही शासन से रिक्वेस्ट करके और ऑर्थोपेडिशियन की अनुमति की जाएगी। जैसे ही हमें मिलेगा हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, भेजते रहते हैं, जैसे ही आएगा तो हम यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। तो सब कुछ अच्छा है तो डिलीवरी की संख्या में इतनी भारी कमी क्यों आ रही है? डिलीवरी की संख्या में कमी नहीं आएगी, अब डिलीवरी बढ़ेंगी और सीजेरियन सेक्शन भी बढ़ेंगे, डिलीवरी बढ़ेंगी। आजकल हम मातृत्व का जो एमएमआर है उसको कम करने के लिए हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसकी रिपोर्टिंग हम स्वतः करते हैं कि कोई भी बाहर डिलीवरी नहीं कराएगा, घर पे कोई डिलीवरी नहीं होगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, चाहे वो प्राइवेट में चाहे वो गवर्नमेंट में आएगी। गर्मी का मौसम है, ऐसे में मरीजों को उससे बचाव के लिए किस तरह की? हाँ, गर्मी का मौसम है, इसमें आइसोलेशन वार्ड के लिए 6 बेड हमने अलग से रखे हुए हैं और उसके बाद में सभी उसमें कूलर और एसी लगाने के लिए निर्देशित कर दिया गया, लगा दिए भी गए हैं और डिलीवरी हमारे जहाँ पे अच्छी डिलीवरी हो रही है वहाँ पे भी ऑल वेदर एसी की हमने सुविधा प्रदान की है। तो ये हमारा कार्यक्रम गर्भवती माताओं के विशेषकर चल रहा है। तो हम जो भी गर्भवती माता है जिसका कि प्रसव होना है उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी और कोई भी घर पे डिलीवरी नहीं कराएगा। कल भी हमने बाजपुर में 3 दाइयों के अगेंस्ट एफआईआर करने की संस्तुति प्रदान की है, जिसमें अगर आप घर पे वो कराती हैं तो उनके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये कोई पाई गई है? अभी तक तो हमारे पास सूचना नहीं है, जैसी सूचना होगी तो हम काशीपुर में भी ये एफआईआर लॉन्च कराएंगे। जो भी दाई अगर काशीपुर में होम डिलीवरी कराती है या उनके नाम हमें पता चलते हैं तो इस तरह की हम सूचना पुलिस को दे देंगे कि उनके अगेंस्ट अगर डिलीवरी कराई जाती है तो तुरंत ऑटोमेटिकली उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो जाए। सर आईसीयू को लेकर? आईसीयू को लेकर यहाँ पे पाइपलाइन टूटी हुई थी, जो पाइपलाइन अब लगा दी गई है, सही कर दी गई है और आईसीयू इस समय फंक्शनल है। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे बहाल कर दी गई है, तो आईसीयू आज से यहाँ पे फंक्शनल कर दिया गया है पूरी तरह से। सर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो संस्था है उसको हमने अनुरोध, उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो उससे अनुरोध किया है कि वो टाइम टू टाइम यहाँ पे उठाती रहे और भी मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा कि वो यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट टाइम टू टाइम उठाती रहे, क्योंकि हमारी जो संस्था है एक ही है जो बायोमेडिकल वेस्ट उठाती है, जिस कारण से हमें उसको डिपेंड रहना पड़ता है। अगर दूसरी संस्था आती है तो उसका
वो भी कैंसिल करके हम दूसरों को भी दे सकते हैं। सर रेबीज के इंजेक्शन पर रेबीज के इंजेक्शंस हमारे यहाँ पे स्टेट से जैसे ही आ जाएंगे तो पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे, और रेबीज के जितने भी मरीज आते हैं तो सीएमएस के द्वारा वो उनकी परचेजिंग अपने स्तर से की जाती है। तो कभी कभी ये मार्केट में भी शॉर्टेज हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, नहीं तो ये परचेजिंग हमारी चल रही है। और नगर पालिका को भी हम लगातार लेटर लिख रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट डॉग है उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए।